अब एक सेंटेंस में पढ़ा रहा हूँ आपको इंग्लिश बोलने के लिए। ये पता है, ये गोल्डन आवर आपके लिए है। ये जो 10 मिनट का टाइम आप देते हो ना, ये आपके 10 मिनट नहीं है, ये गोल्डन टाइम है। अब गोल्डन टाइम है, लेकिन यहीं पे बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश लिखने में। क्या पता है, बताओ उनको, हम हमेशा बोलते हैं गोल्डन टाइम, हमने बोल दिया गोल्ड, हमने बोला गोल्ड महंगा होता है, हमने बोल दिया सोना काला नहीं होता है, हमने बोला सोना पीला होता है, पानी ठंडा होता है, शहद मीठा होता है। ये बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं ना जो व्यक्ति बोल नहीं पाता है, होता है। हमने कहा पानी ठंडा होता है, सोना काला नहीं होता है, दूध उजला होता है, शहद मीठा होता है, आम मीठा लगता है, शहद मीठा लगता है। तो पॉइंट यहाँ पे है, तो जहां भी आपको लगता है या जहां भी होता है, अगर बोलना है ना मेरे दोस्त, तो यहाँ पे प्रयोग क्या करना, दो चीज, अगर सिंगुलर है तो इज और प्लूरल है तो आर का प्रयोग करना है। इज और आर के बाद वह जो वर्ड है ना वह लगा दो, जैसे वह एडजेक्टिव है तो वह लगा दो, इसके साथ काम चल जाएगा। तो इसका फाइनल स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आपको पढ़ाने का प्रयास करूं। हमने कहा कि सोना या पानी, एक एग्जांपल समझो, हमने कहा पानी ठंडा होता है, पानी ठंडा होता है, एक वर्ड लिया, तो पहला चीज लिया हमने वाटर, हमने क्या लिया भाई, वाटर। अब देखो यहाँ पे वाटर नहीं बोलना, वाटर नहीं, यहाँ वाटर, वाटर, वाटर को हल्का सा ड लगा दो तो वाटर, वाटर, और र को बोलना नहीं है तो वाटर। अब यहाँ पे होता है तो है के लिए क्या लगा दे भाई, इज, और होता है के लिए भी आएगा इज, तो वाटर इज, और ठंडा के लगा दिया हमने कोल्ड। तो क्या बना भाई, तो सब्जेक्ट दिया और यहाँ पे इज और आर दिया और प्लस लगा दिया जो एडजेक्टिव होता है, जो नाउन होता है, जो अदर होता है। तो ऐसे ही कर करके आपको मैं दे रहा हूं टेस्ट, और जल्दी से कमेंट करो और लाइक करो। क्या सर मजा आ रहा है, तो जल्दी मुझे बताओ इसका अंग्रेजी क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडजेक्टिव होता है। अब देखो पानी ठंडा होता है, तो हमने कह दिया आपके लिए कि भाई होता है, तो हमने बना दिया यहाँ पे आपके लिए कि सर वाटर, वाटर इज कोल्ड। अब अगला आप बनाओ, ये आपका नंबर है, जल्दी से कमेंट करो। ये 6 का 6 कितने बच्चों का, 6 में 6 सही होता है। मैं आपका कमेंट चेक करे, कम ऑन, आपका कमेंट चेक कर रहा हूं, फटाफट मुझे कमेंट करो और बताओ कौन सा सही हो रहा है, जल्दी से बताओ। देखो नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, देखो यहां से क्या कहा, चीनी मीठी होती है, तो चीनी क्या लगाओगे भाई, सुगर, होती है के लिए सर इज, मीठी के लिए सर स्वीट, हो गया ना, सुगर इज स्वीट। अगला है दूध उजला होता है, दूध की क्या लगाए सर, मिल्क, लगा दिया मिल्क, होता है के लिए इज और उजला के लिए वाइट। ठीक है, जल्दी से, सूर्य गर्म होता है, अब यहाँ पे सूर्य में लगाएंगे द, क्यों सर, क्योंकि सूर्य जितने भी यूनिवर्स के पार्ट हैं मेरे दोस्त मेरे भाई, आपने लाइक किया है। अब ध्यान दो, यहाँ पे दो आते, यहाँ पे दो आते, अगर आपको मुझसे बात करना है, आप मुझसे बात करना चाहते हो फोन पे, तो ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करो, यहाँ पे नंबर चल रहा है, इस पे कॉल करो, फोन नंबर दे रहा हूं, इस पे कॉल करो और मुझसे बात करो। एक चीज बता दूं फ्री में, दुनिया में एक ही ऐप है जो इंग्लिश सिखाता है, जिसका नाम है डीएसएल क्रांतिकारी ऐप। इसका नाम क्रांतिकारी क्यों रखा हूं, क्योंकि मैं हिंदुस्तान को क्रांतिकारी बनाना चाहता हूं, इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना सिखाना चाहता हूं। तो क्रांतिकारी ऐप और डीएसएल इंग्लिश ऐप प्ले स्टोर पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, डाउनलोड करो और सीखो इंग्लिश, धारा लिखना प्लस पढ़ना प्लस बोलना। और एक बात, हाँ, इंस्टाग्राम भी फॉलो करना, क्योंकि वहां पे मैं तरह तरह के ट्रिक्स लेकर के आ रहा हूं, आता हूं। और एक बात और ध्यान रखना, इस नंबर पे कॉल करके मुझसे डायरेक्ट वीडियो कॉल करके भी बात कर सकते हो। सूर्य गर्म होता है, क्या लिखा भाई, द सन इज हॉट। ठीक है, आम मीठा होता है, यहां भी बोलेंगे द मैंगो, क्योंकि मैंगो सिंगुलर है, काउंटेबल है, द मैंगो इज स्वीट। ठीक है, तुम ए भी लगा सकते हो, गरीब ईमानदार होते हैं, तो गरीब भी लिखाएंगे द, तो द करेंगे पुअर, अब करेंगे इज नहीं बेटा आर, तो द पुअर आर ऑनेस्ट। अब तुम कहोगे सर कि द पुअर क्यों लगाया सर आपने, अब सुनिए कहानी, सुनिए बेटा, इसके पीछे कहानी क्या है वो सुनिए। यहाँ पे कहानी है
कि क्या भाई द पुअर क्यों लगा वो समझिए। यहाँ पे पुअर, यहाँ ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, क्या होता है पुअर का मतलब होता है बेटा गरीब। पहले हम बोलना सीखे, पुअर बोलेंगे पुअर बोल, ध्यान दीजिए बोलेंगे पुअर नहीं, हम पुअर अगर हमने बोला पुअर तो भाई साहब ये हो गया गलत। पहले बोलना सीखना है मेरे दोस्त। तो क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे पुआ। क्या बोलेंगे पू आ, पू आ, पुआ, पुआ, पुअर नहीं पुआ। तो जब पुआ बोलेंगे यानी आर जो है उच्चारण कम होता है, पार्शियल आधा होता है। तो पुअर मतलब गरीब, तो पुआ, पुआ मैन गरीब, ठीक है। तो पुआ बोलेंगे। ऐसे ही यहाँ देखो CARE, अब देखो दोनों साइड में वॉवेल है कि नहीं है ना, यहाँ भी वॉवेल है ना। तो अगर वॉवेल के बाद आर आ जाए तो उस आर का उच्चारण नहीं होता है, उस आर को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो यहाँ बोलेंगे आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, अरे माय गॉड केयर नहीं होता, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। और यहाँ पे जो केयर नहीं, केयर, के आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, यहाँ पे आर नहीं बोलेंगे, इसका साउंड होगा केयर, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर नहीं होगा, आई डोंट केयर। तो ये जो बोलना, अब समझाना क्या चाहता था वो मुद्दे पे आइए। हम लोग बोला पुअर, तो पुअर का मतलब हो गया बेटा गरीब। ये एडजेक्टिव है मेरे भाई, क्या है एडजेक्टिव। कैसे पता सर एडजेक्टिव है, क्योंकि हम गरीब आदमी देखते हैं, गरीब दिखाई नहीं पड़ता, उसके क्वालिटी हो गए, इसलिए गरीब हो गया एडजेक्टिव। अब यहाँ पे द लगा देते हैं भाई साहब। तो अगर पुआ में गरीब लगा दिया तो ये बन गया नाउन। ये क्या बन गया नाउन। और द पुअर का मतलब हो जाएगा गरीब लोग। यानी किसी भी एडजेक्टिव में अगर तुम द लगाते हो तो वह प्लूरल नाउन बन जाता है, हो जाता है लोग। तो क्या हो जाएगा गरीब लोग। अब क्या बोला हमने, गरीब लोग ईमानदार होते हैं या गरीब ईमानदार होते हैं, तो गरीब लोग बोलो चाहे गरीब बोलो, बात एक ही होता है। तो द पुअर या द पुअर पीपल नहीं बोलेंगे भाई, गलती मत करना। ऐसी बोलना है अमीर लोग, तो क्या बोलेंगे दोस्त जल्दी बताओ, द रीच। अब तुमसे पूछ रहा हूं काले लोग को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, काले लोग जल्दी बोलो, तो क्या बोलेंगे द ब्लैक। ध्यान देना, द ब्लैक मतलब काले लोग। काले लोग अफ्रीका में पाए जाते हैं ना। और तुम बताओ बच्चा, छोटा बच्चा जो खड़ा है, वो जो टी शर्ट पहने बच्चा है, हाँ हाँ वो बच्चा, यस यस, बताओ तुम बताओ। मैं पूछ रहा हूं बहादुर लोग को क्या, बहादुर लोग इंडिया में पाए जाते हैं, क्या बोलेंगे बहादुर। अब बोलो ब्रेव मतलब क्या होता है बेटा, बहादुर, लगा दो द ब्रेव मतलब हो जाएगा बहादुर लोग। जैसे DSL के बच्चे बहादुर हैं, तो द ब्रेव मतलब बहादुर लोग। ऐसे ही अगर मैं तुमसे पूछूं तो जवाब दोगे, जल्दी जवाब दो। पहला जवाब दो, यहाँ पे कमेंट करना। अंधे लोग, अंधे लोग को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे। दूसरा, गंजे लोग जिस तरह बाल नहीं है, गंजे लोग अंग्रेजी में क्या बोलेंगे। तीसरा, अंधे लोग, गंजे लोग, बहरे लोग, बहरे लोग को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे। और सेंटेंस बताओ, अंधे लोग अच्छे होते हैं, अंधे लोग अच्छे होते हैं, अच्छे होते हैं। इस आपको कमेंट अब टास्क है। गंजे लोग, गंजे लोग, गंजे लोग पागल होते हैं पागल होते हैं बेटा, बुरा नहीं मानना है, ठीक है, मैं ऐसी मजाक कर रहा हूं। बहरे लोग, बहरे लोग, बहरे लोग अच्छे होते हैं, यहाँ पे अच्छे कर लो, अच्छे होते हैं, अच्छे होते हैं। ये भी अच्छा ही होता है, बस ऐसी सेंटेंस के लिए ये 3 कमेंट करो, मुझे बताओ। और ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लाना है, सीखना है और इसको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट प्यारा प्यारा करना नहीं भूलना। बाय बाय।